तो मरा तो नहीं, मगर जी भी ना सका। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, खुद से वादा किया है। संघर्ष की राह पे जो चलता है, वो ही दुनिया को बदलता है। जिसने अंधेरे से जंग जीती है, सूरज बनकर वो ही चमकता है। रख हासिला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समुंदर भी आएगा। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। भरोसा अगर ईश्वर पर है, तो जो आपकी तकदीर में लिखा है वो ही पाओ। लेकिन भरोसा अगर खुद पर है, तो ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा कि आप चाहोगे। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है। वो के मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं हो। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं है। जीत की खातिर दिल में जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में दम चाहिए। कोशिश के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, होकर निराश तू मत बैठ मेरे यार। बढ़ते रहना आगे चाहे जैसा भी हो मौसम, पा लेती है चींटी भी मंजिल, गिर गिर कर पार। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार कर। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। बाप की दौलत पर क्या घमंड करना, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और बाप घमंड करे। इनकार किया जिन्होंने मुझे मेरा समय देकर, वादा है मैं ऐसा भी समय लाऊंगा एक दिन कि मिलना पड़ेगा उनको मुझसे मेरा समय लेकर। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी, आज नहीं तो कल हल जरूर निकलेगा। जमीन बंजर भी है तो क्या, अगर हार ना मानी जाए तो पानी जरूर निकलेगा। कह दो मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाएगा, कह दो चुनौतियों को थोड़ी और बड़ी हो जाए। अरे नापना चाहते हो हमारी हिम्मत, तो कह दो आसमां को थोड़ा सा और ऊपर हो जाए। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश करी, लेकिन चिराग आंधियों में भी चलते रहे। तो एक बार हम सब लोग प्रयास कर सकते हैं। हम सब लोग अगर प्रयास करेंगे तो जो चाहेंगे वो पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहली शुरुआत हमें मॉर्निंग सेशन से ही करनी है। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। बहुत सारे लोगों ने अपना वीडियो ऑन किया है, तो मैं पहले जो जो लोग वीडियो ऑन किए उनको मैं वेलकम कर दूं उनका नाम लेके। और अगर आप चाहते हैं कि आपका भी वेलकम करूं तो आप भी अपना वीडियो ऑन कीजिए। प्रेम सर मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रेम सर,
बहुत बहुत वेलकम है आपका। मुस्कान जी मुझे दिख रही है हर दिन की तरह, आज भी वीडियो ऑन करके। आपका स्वागत है। दिलीप जी मुझे दिख रहे हैं स्क्रीन पे चमकते हुए सितारे। प्रीति मैडम मुझे दिख रही हैं। आप भी अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों का वेलकम करना चाहता हूं। पहले बबलू जी मुझे दिख रहे हैं, वेलकम बबलू जी आपका। आशीष जी मुझे दिख रहे हैं, बहुत दिनों के बाद दिखाई दे रहे हैं, वेलकम है आपका आशीष जी। बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी मुझे दिख रहे हैं, गोविंदा सर मुझे दिख रहे हैं, मनोज जी मुझे दिख रहे हैं, गायत्री जी मुझे दिख रही हैं, और विनोद सर मुझे दिख रहे हैं। ये सब लोग शानदार स्क्रीन पे चमक रहे हैं और कहते हैं कि जो शुरू हो जाता है वो जमाने का गुरु हो जाता है, और आपने शुरुआत कर दी है वीडियो ऑन करके मॉर्निंग सेशन में आने की। इसका मतलब कहा जाता है ना कि आपको जैसा भी बनना है ना उसको कॉपी कीजिए। और आपको बनना अगर रॉयल्टी अचीवर है, आपको बनना अगर टेक्निकल अचीवर है, आप चाहते हैं कि मॉर्निंग सेशन में आप आए और आपको सुना जाए, तो आप देखिए जो यहाँ पे आ रहा है वो क्या कर रहा है। तो सबसे पहली शर्त तो यही है, जो आ रहा है वो यहाँ पे वीडियो ऑन करके आ रहा है। अजय मौर्य सर का बहुत बहुत स्वागत है। चंदा मैडम का बहुत बहुत स्वागत है। सुभाष सर का बहुत स्वागत है। आप सभी लोग वीडियो ऑन करके आ रहे हैं, आपके कहने का मतलब यह है कि आप भी ये चाहते हैं कि एक दिन आए जिस दिन आप मॉर्निंग सेशन में आपका सेशन। और बिल्कुल ये दिन आएगा, अगर आप चाह रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं तो ये दिन आ सकता है आपके लिए। तो हम लोग संख्या के निकट तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी अपने टारगेट तक नहीं पहुंचे हैं। तो एक बार सभी लोग मिलकर अगर जोर लगाएंगे तो काम बड़ा हो सकता है। और जोर लगाना भी चाहिए। अगर हम जोर नहीं लगाएंगे तो फिर क्या होगा, जो हमारा टारगेट मंथ है वो वैसा नहीं जाएगा जैसे हम ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, शानदार अपनी पूरी पूरी ताकत दिखानी है, और हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। तो मैं तो आपको गारंटी बोल देता हूँ कि आप संख्या उतनी ही पहुंचाइए, उसके बाद ही बोलने का मोटिवेशन। वो संतोष नायर बोलते हैं ना कि जब तक रोकड़ा नहीं मिलता ना तब तक डायलॉग नहीं निकलता है। अब मैं बोलता हूँ जब तक यहाँ पे जूम पे संख्या नहीं आती ना, 3 डिजिट होता नहीं है ना, तब तक मजा नहीं आता बोलने में। चाहे ये मीटिंग पूरी मीटिंग ऐसे ही क्यों ना चल जाए। देखिए टारगेट मंथ चल रहा है और हम आज टारगेट मंथ की इम्पोर्टेंस के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। आपको कुछ कुछ चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये सब कुछ आपके लिए तभी काम करेगा जब आप और आपकी टीम दोनों लोग यहाँ पे पहुंचेंगे। तो इस बात के लिए कि आप और आपकी टीम के साथ यहाँ पे पहुंचे, देर ना करें, जल्दी पहुंचेंगे तो हम लोग ज्यादा सीखेंगे, और पहले आने वाले लोग जो हैं उनको जो चाहिए वो मिल चुका है। मैं आपको भी देना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना तो पड़ेगा ही। तो एक बार क्विकली आप लोग अपना अपनी टीम को इनवाइट कर लीजिए। मैं कुछ चीजें आपके बीच में दोहरा देता हूँ जो दोहराने लायक है। पहली चीज ये है कि हमारा जो महीना चल रहा है वो सितंबर का महीना चल रहा है, और सितंबर का महीना जो होता है वो टारगेट मंथ का होता है। टारगेट मंथ का मतलब, जैसे जब हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के समय में हम थोड़े ढीले पीले रहते हैं, लेकिन जब एग्जाम होता है तो उस समय हम सीरियस हो जाते हैं। क्यों सीरियस हो जाते हैं? क्योंकि अगर उस समय हमने थोड़ी सी भी गलती की तो सीधा असर मेरे मार्कशीट पे आ जाता है, और ये दिखा देता है कि हमने पढ़ाई नहीं किया। तो अगर आप थोड़ा बहुत ढीले पीले तरीके से भी चले हैं और अगर आपने शानदार तैयारी कर ली, तो फिर क्या होगा कि वो जो आपने किया वो सब कुछ क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। लेकिन रिकवर उसी का होगा जो व्यक्ति लास्ट मोमेंट पर भी क्या करेगा, अपने आप को तैयार कर ले। ये काम करना है हम लोगों को, और जब हम ये काम करेंगे तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। और आप सभी लोग कर सकते हैं। आप सभी लोगों में वो जज्बा है, वो जुनून है, वो जोश है, वो पागलपन है, और ये हमेशा ही होना चाहिए। ये होगा तभी सब कुछ हो सकता है। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोहराना चाहता हूँ 2-3 चीजें। पहला कि ये जो टारगेट का महीना है, अगर आप टारगेट अचीव करते हैं तो आप जो है दीघा चल सकते हैं हमारे साथ। यस, बहुत शानदार टारगेट चल रहा है। अगर आप लीडरशिप रॉयल्टी के लेवल को, न्यू लीडरशिप रॉयल्टी के लेवल को, या फिर अपने पिन को चेंज करके, ये दोनों ही तरीके को अगर आप करते हैं तो आप दीघा चल सकते हैं। सबसे बड़ा लेवल का ऑफर ये है। अगर उसके छोटे छोटे टुकड़े में बांटे तो हमारे पास 10, 20 और 40 का ये ऑफर है ज्वाइनिंग का। 10 ज्वाइनिंग, 20 ज्वाइनिंग और 40 ज्वाइनिंग अगर हम पूरे महीने में लगाते हैं तो फिर हमें वही शाही लिबास का सूट लेंथ
और उसके साथ फिर डायमंड सूट लेंथ और एग्जीक्यूटिव रॉयल सूट लेंथ। शाही लिबास सूट लेंथ का कीमत 1800, डायमंड सूट लेंथ का कीमत 2500, और एग्जीक्यूटिव रॉयल सूट लेंथ की कीमत 3500 रुपये का हमें शानदार एक गिफ्ट मिलने वाला है। ये पहला हमने आपको बताया कि जो हमारी क्राइटेरिया है। अगर आप 10,000 पीवी करते हैं तो भी आपको एग्जीक्यूटिव रॉयल शाही लिबास सूट लेंथ आपको मिलता है। ये सब सितंबर को लेके आपके बीच में रखा गया है ताकि आप इस पे बड़ा काम कर सकें। कुछ लोगों के लिए 5,000 पीवी और 5 ज्वाइनिंग का भी ऑफर है, तो आप अपने नियरेस्ट अपलाइन से पूछ सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगा कि हम सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना चाहिए। और वो फोकस क्या है? वो फोकस है हमारा कि हम जो है सितंबर के सिकंदर बनने पे अपना पूरा का पूरा फोकस करें। और सितंबर के सिकंदर अगर हमें बनना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? सितंबर के सिकंदर बनने के लिए हमें दो काम करनी है। पहला काम करना है कि हमें हमें शानदार 10 ज्वाइनिंग के साथ 10,000 पीवी अपनी आईडी पे करना है। और वो भी कैसा करना है? वो भी करना है, मतलब न्यूट्री चार्ज से अगर करेंगे तो एक तीर में दो धमाका हो जाएगा। और उसकी तैयारी अब शुरू हो चुकी है जूम पे भी। क्या? कि आप जो है उज्जवल पाटनी सर का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, उस उज्जवल पाटनी सर के प्रोग्राम में आपको पार्टिसिपेट करना है। क्यों करना है? क्योंकि एक ट्रेनिंग जो है वो लाइफ चेंज कर देती है। एक ट्रेनिंग जो है वो क्या कर देती है? लाइफ को चेंज कर देती है। और लाइफ को अगर चेंज करना है तो हमें किसी ऐसी ट्रेनिंग का हिस्सा बनना पड़ेगा। आप, मैं और कोई भी जो भी बड़े अचीवर यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो अगर अपने पुराने दिनों को याद करेंगे तो उनको याद आ जाएगा कि कोई ना कोई ऐसी ट्रेनिंग रही थी जहां से उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा मोड़ आया था। तो हमें इस पे फोकस करना है और इस पे बड़ा काम करना है। तो हम जल्दी से जो है अपने जो भी लोग अभी तक जो छूट गए हैं, सब तक एक जैसी इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। तो इसको हमें फोकस में रखना है। और न्यूट्रिशन के इम्पोर्टेंस के बारे में, चाहे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सप्लीमेंट के अवेयरनेस के बारे में, अभी अभी से जो आज के बाद से जो भी सेशन होंगे ना, वो सारा कुछ न्यूट्री चार्ट पे डेडिकेटेड होगा। जी हाँ, इसलिए होगा क्योंकि हम सब लोगों को अपना टारगेट अचीव करना है। और जो नहीं कर सकते ना, उनको भी करके चलना है। वो मेरे पे भरोसा करके चलिए कि आप एक बार वहां पे पहुंच गए ना, तो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा यू टर्न आ जाएगा। क्या यू टर्न आ जाएगा? आपकी सोच का, आपके माइंड सेट का, आपके सोचने के तरीके का, आपके काम करने के तरीके का। और आप इतनी इतनी जोर से अपनी ताकत लगाएंगे कि आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। इतनी ताकत आप लगाएंगे कि आप किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। अभी भी संख्या पूरी नहीं हुई है। जी हाँ, मैं अभी तक आपका ही इंतजार कर रहा हूँ। आप अगर बैठे रहेंगे ना, आप देखिए कि आपके अपलाइन में आज कौन नहीं आए। हर दिन तो आप डाउनलाइन को फॉलो करते हैं ना, आज अपलाइन महोदय को फोन लगाइए जो अभी तक आए नहीं है वहां से। उनको फोन लगाइए, बोलिए सर आप क्यों नहीं आए अभी तक? अभी तक तो आना था। 4 लोग बचे हुए हैं। 4 लोग आ जाएंगे, हम प्रोग्राम को शुरू कर देंगे। तो मैं आपको यही कह रहा था कि हमें अपना जो पूरा का पूरा फोकस रखना है वो 10,000 पीवी और 10 ज्वाइनिंग। यानी कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने लोग मॉर्निंग सेशन में आ रहे हैं वो सभी लोग क्या बने? सितंबर के सिकंदर। और सितंबर के सिकंदर बनने के लिए हमें क्या करना है? 10 ज्वाइनिंग के साथ 10,000 पीवी करना है। और वो 10,000 पीवी में अगर हमने न्यूट्री चार्ज वुमेन से कर लिया तो 30 पीस हो जाएगा। या फिर हमारा पीछे न्यूट्री चार्ज हुआ हुआ है 2-3 हजार 5 हजार का, तो हम 10,000 पीवी पूरे प्रोडक्ट को मिला के भी कर सकते हैं। तो हमारा 15,000 पीवी अगर हो जाता है न्यूट्री चार्ज से 5 महीने, मतलब अगर आपने पीछे भी न्यूट्री चार्ज परचेज किया है तो वो भी आपका काउंट होने वाला है। यानी कि मई से लेके जून जुलाई अगस्त सितंबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने। और ये 5 महीने का जोड़ के अगर आपका 15,000 पीवी होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति 3,000 पीवी हर महीने न्यूट्री चार्ज से करता है और 2 महीने 2,000 जो है अदर प्रोडक्ट से करता है। तो उसका एक महीने का कितना हो गया? 3,000। और 5 महीने का कितना हो गया? 15,000। मतलब उसको ये टारगेट अचीव करने के लिए कोई मतलब जोर ही नहीं लगाना, वो अपने आप हो जाएगा, ऑटो मोड में हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है इस टीम में। मुझे लगता है कि कम से कम 30-35 से ज्यादा लोगों ने अभी तक टारगेट को क्वालिफाई कर लिया है। और हम लोग उन सभी लोगों का एक शानदार डिजिटल सेलिब्रेशन भी करेंगे जो लोग न्यूट्री चार्ज के टारगेट को अचीव कर चुके हैं। तो
क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी पता भी नहीं है कि उनका अचीव हो गया है। जिनका अचीव हुआ है उनका डाटा मेरे पास आ गया है। और 10 तारीख तक जो भी लोग अचीव करेंगे उनका एक हम लोग शानदार डिजिटल सेलिब्रेशन करेंगे। और डिजिटल सेलिब्रेशन जो है वो बोल के नहीं होगा, वो आपके पास 2 3 4 मिनट का एक वीडियो आएगा जहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। तो आप जितनी जल्दी करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे कि हर सुबह हर मतलब मीटिंग में उन लोगों का पिक्चर आपको आपको दिखाया जाए। जैसे आपको याद होगा कि कल डिजिटल सेलिब्रेशन में कुछ सितारों को आपको बीच में प्रस्तुत किया गया था, ठीक उसी प्रकार। तो आपको क्या करना है, सहयोग देना है, साथ देना है। तो मैं सीधे आ रहा हूँ आज के प्रेजेंटेशन पे। और आज के प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक है ना वो है मिशन सितंबर। मिशन सितंबर। और मिशन सितंबर मतलब क्या, टारगेट मंथ। यानी कि हमारे लिए परीक्षा की घड़ी, परीक्षा का महीना। और इस महीने में अगर हम काम बड़ा नहीं किए तो फिर हमें परिणाम नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इस महीने के आधार पर सेलिब्रेशन प्रोग्राम किए जाते हैं। इस महीने के आधार पर आपको ट्रॉफियां मिलती है। इस महीने के आधार पर आपको सम्मानित किया जाता है। इस महीने के अचीवमेंट के आधार पर आपको 500 लोगों के बीच में आपको ट्रॉफी मिल सकता है। वो चीज जो आज तक आपने अभी तक सोची नहीं हो वो आपको यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। लेकिन वो सब कुछ तभी होगा जब आप चाहेंगे और आपकी तैयारी विशेष रहेगी। तो मिशन सितंबर में हमें क्या याद रखना है, हम अपने आप को लीडर मान के चलना है। और ये जो है 6 काम हमारे हैं: उत्साह भरना, जोश भरना, माहौल बनाना, सपने जगाना, उम्मीद जगाना, और अपने आप को दूसरे के लिए समर्पित करना। ये 6 काम जो है हमें करना है। और ये 6 काम करना इसलिए है क्योंकि हम हमारी टीम के मुखिया हैं। हम हमारी टीम के ड्राइवर हैं। हम हमारी टीम जो है हमें देख के काम करती है। हम हमारी टीम को बताते हैं कि आज मॉर्निंग सेशन में क्या हुआ था। तो हम जब लोगों को बताएं तो उनको उनके अंदर जोश भरें, उनके अंदर उत्साह भरें, वहां पे जाके पूरा माहौल बनाएं, उनके सपनों को जगाएं, उम्मीद को जगाएं कि आप कर सकते हैं। और उनको अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए, लोगों के लिए अपने आप को समर्पित करना है। पहला पॉइंट। लास्ट में आपको याद क्या रखना है, जो कर नहीं सकता है, जो सोच नहीं सकता है, उसको वहां तक पहुंचाने के लिए काम करना है। ये होता है लीडर का रोल। और आप आज तक कभी सोच नहीं पाए थे, लेकिन आपको रॉयल्टी लीडरशिप तक पहुंचाया गया कि नहीं? किसने पहुंचाया? आपके किसी न किसी अपलाइन ने। कैसे पहुंचाया? क्योंकि उन्होंने आपके अंदर वो क्षमता देखी, वो पोटेंशियल देखा, तब जाके वो काम आपके साथ करना शुरू किए। ये काम आपको करना है क्योंकि आप लीडर हैं। और क्या करना है, श्रेष्ठ लीडर वही कहलाता है जिसका जीवन एक मिसाल के समान होता है। तो आपको क्या करना है, आपको मिसाल बनाना है। और मिसाल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप अपने आप को खुद को साबित करके दिखाना पड़ेगा। एग्जाम्पल बनना पड़ेगा लोगों के लिए। और जब हम लोगों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे तो हम बड़ा काम कर सकते हैं। तो आपको अपना जीवन जो है वो मिसाल के तरह करना है। और आपके लोग आपके जैसा बनना चाहें तो कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। तो जब आप ऐसा बनना चाहेंगे तो फिर आप बन सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसा लीडर बनना है जिसका जीवन मिसाल के समान होता है, कि लोग आपके जैसा बनना चाहें, लोग आपको फॉलो करना चाहें, लोग आपसे आगे बढ़ना चाहें। और ये सब कुछ तभी होगा, उसकी धुरी है आप खुद और आपके अंदर का विश्वास, ये चीज। और एक चीज याद रखना है, यदि आप ज्यादा रफ्तार के साथ नहीं जी सकते हैं तो दुनिया आपके साथ निकल आपसे आगे निकल जाएगी। यानी कि हमारे लिए भी टारगेट मंथ है, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी टारगेट मंथ है। रूपांतरण यात्रा हमारे लिए भी निकल रही है, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी निकल रही है। तो हमें क्या करना है, रफ्तार की पूजा करनी है। सक्सेस लव्स स्पीड, ये वक्त सर की एक कोटेशन है कि सक्सेस लव्स स्पीड। सफलता को रफ्तार पसंद है। वो गाना आपने सुना है ना, बेबी को बेस पसंद है। जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे सफलता को रफ्तार पसंद है। हमें जब गाड़ी गाड़ी चुनने की जब बारी आती है तो हम सबसे फास्ट वाला एकदम बोलते हैं कि हम एक्सप्रेस ट्रेन से जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि मेरा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का समय बच जाएगा। हम जब ट्रेन से उतरते हैं रेलवे स्टेशन पे, और वहां पे दो तरह का ऑटो लगा हुआ रहता है, एक पुराना और एक नया, हम किसको चुनते हैं? नया वाले। हमें वाहन तो फास्ट चाहिए,
हमें एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए तो हमें स्पीड चाहिए, लेकिन हम अपने बिजनेस में स्पीड नहीं चाहते। और मैंने आपको पीछे ही बताया है, आपके बिजनेस की रॉकेट की रफ्तार है 10 ज्वाइनिंग कराना और 10,000 पीवी इस महीने करना, और हर महीने 5 ज्वाइनिंग कम से कम कराना, और फिर 5,000 पीवी करना। ये आपके बिजनेस के रॉकेट की रफ्तार है। अगर आप रॉकेट की रफ्तार को पकड़ लेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग। आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। आप टेक्निकल बन सकते हैं, आप रॉयल्टी बन सकते हैं, आप लीडरशिप बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है ये। लेकिन ये होगा तभी जब आप चाहेंगे। इसीलिए ये कोटेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे बेबी को बेस पसंद है, वैसे सक्सेस को रफ्तार पसंद। तो यदि आप रफ्तार के साथ नहीं जी सकते तो दुनिया आपसे आगे निकल जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। और पिन क्यों लेना है? क्योंकि आप जब याद कीजिए, जब आप पिन लिए थे तभी आपको स्टेज दिया गया था। जब आप पिन लिए थे तभी आपको अपनी कामयाबी की कहानी गढ़ने का मौका मिला था। जब आप पिन लिए थे तभी आपकी एक पहचान बनी थी कि आप भी कोई फला व्यक्ति हैं। नहीं तो उससे पहले आपको कोई नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही आप पिन पे आए तो आपको सब लोग पहचानने लगे, सब लोग जानने लगे। और पैसा भी आपको हाईएस्ट तभी आया था जब आपने पिन हासिल किया था। और आप अगर रॉयल्टी जैसी पिन को लेते हैं तो सुरक्षा भी आपको तभी मिलेगी जब आपके पास पिन रहेगा, और आपको आजादी भी तभी मिलेगी जब आपके पास पिन रहेगा। तो ये पिन का होना बहुत जरूरी है। और ये लड़ाई जो है ना, ये पिन की है। क्योंकि पिन एक बार आ जाए ना तो वो फिर पीछे नहीं होता। बिजनेस एक बार आ जाए ना तो उसको भी पीछे नहीं करना, फिर ग्रोथ करके पहले एक लेवल को अचीव करने के लिए जंप मारना है, और उसके बाद क्या करना है, लेवल को मेंटेन करने के लिए ग्रोथ करना है। तो ग्रोथ एंड जंप, ग्रोथ एंड जंप, तो इस तरीके से अगर हम काम करेंगे, क्योंकि हम सब लोग भी यहां तक उछल उछल के ही पहुंचे हैं। कोई धीरे धीरे नहीं किया है काम, क्योंकि ये बिजनेस धीरे धीरे करने का है ही नहीं। ये बिजनेस फास्ट तरीके से, फास्ट फास्ट फास्ट, बहुत फास्ट चलने का ये बिजनेस। अगर हम अपने आप को धीरे लेके चलेंगे तो हम वो सुजीत सर कहते हैं ना, अगर आप रुक गए, अगर आप थम गए हैं तो आप आगे तो नहीं बढ़ रहे, इस बात की गारंटी है। लेकिन इस बात की भी गारंटी है कि आप वहां नहीं, आप पीछे चलना शुरू कर दिए। रुकने का मतलब यह है कि आप पीछे चलना शुरू कर दिए। मतलब आप ऐसे समझिए कि आप ऐसी गाड़ी में बैठे हुए हैं जिस गाड़ी में अगर ब्रेक दबा दिया जाए तो बैक गियर लग जाता है ऑटोमेटिक। वो गाड़ी रुकती नहीं है, या तो वो आगे चलती है या तो वो पीछे चलती है। अगर आगे नहीं चल रही है तो क्या हो रहा है, पीछे चल रही है। इसीलिए हमें ध्यान रखना है क्या, कि हमें अपने पिन को के इम्पोर्टेंस पे हम सबसे ज्यादा फोकस करना है, और जिंदगी बदलने के लिए पहले खुद को बदलना है। और ये आपके बीच में एक स्लाइड दिख रहा होगा, ये मोहम्मद अली जी की स्लाइड है। और मोहम्मद अली से पूछा गया कि आप इतने महान प्लेयर कैसे बन गए, तो उन्होंने अपना ये कोटेशन में लिखा है कि आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड। हिंदी में अगर इसको मैं बोलूं कि मुझे, हाँ, जो ट्रेनिंग दी जाती थी मैं उससे नफरत करता था हर मिनट। जो भी मुझे ट्रेनिंग मिलती थी ना, मैं उससे हर मिनट नफरत करता था, लेकिन मैं अपने आप से कहता था क्या, डोंट क्विट, मतलब इसको छोड़ो नहीं। क्या कहते थे अपने आप से, इसको छोड़ो नहीं, इस ट्रेनिंग को छोड़ो नहीं। उसके बाद कहते थे सफर नाउ, यानी कि आज ये दर्द सह लो, सफर नाउ, आज ये दर्द सह लो, एंड लिव रेस्ट ऑफ द लाइफ एज ए चैंपियन। उसके बाद ये दर्द सहने के बाद पूरी जिंदगी आपको एक चैंपियन की तरह जीना है, पूरी जिंदगी। आप सोचिए ना, अगर आपने आज लीडरशिप की लड़ाई लड़ी, आपने आज अगर रॉयल्टी की लड़ाई लड़ी, फिर उसके बाद जिंदगी में कितनी बार आपको रॉयल्टी की पिन की लड़ाई लड़नी पड़ेगी प्रेम सर? कितनी बार, कितनी बार लड़नी पड़ेगी? एक बार सिंगल, एक बार ही लड़ लिए। चाहे अभी लड़ लीजिए, चाहे कभी भी लड़ लीजिए, एक ही बार आपको लड़ना एक ही बार लड़ना है। उसके बाद क्या है, रेस्ट ऑफ द लाइफ आपको चैंपियन माना जाएगा। रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है आपको, दुनिया जो है आपके जैसा बनना चाहेगी, आपको स्टेज दिए जाएंगे, आपकी कामयाबी की कहानियां चलेगी। ये सब कुछ तभी होगा जब आज आप सफर करेंगे। इसीलिए सफर ना हो। आज जो भी दर्द हो रहा है, आज लोगों की ना सुनना है, आज लोगों को प्लान दिखाना है, आज जाके मीटिंगें करनी है, आज जाके लोगों को बताना है, आज न्यूट्री चार्ज के बारे में बातचीत करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं तब तक बड़ा काम नहीं हो सकता। और हमें बड़ा काम करने के लिए हम लोग पैदा हुए हैं। हम सभी लोग गेम चेंजर्स हैं, और गेम चेंजर्स की ये मतलब क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको चाहे जितनी भी मुसीबतें आ जाए, चाहे जितनी भी समस्याएं आ जाए, आपको बस हार नहीं मानना और एक कदम पर लगातार चलते रहना। अगर आपके पास गोल और विजन का होना बेहद जरूरी है।
अगर आपके पास गोल नहीं है अभी तक, आज 8वां दिन बीत रहा है ना, 8 दिन में भी अगर आपने अपने अप्लायंस ये क्लियर नहीं कर लिया है कि हाँ मुझे क्या और कितना करना है, तो भाई साहब आप अंधे में तीर लगा रहे हैं। वो शेखर सर एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि एक व्यक्ति होता है जो गोला लगाता है, ठीक है, उसके बाद निशाना लगाता है। और एक व्यक्ति होता है वो पहले निशाना लगाता है, बोलता है जहां लग जाएगा ना वहीं गोला लगा देंगे। तो आप देख लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप गोला लगा के निशाना लगा रहे हैं या निशाना लगा लगा के गोला लगाए, ये आपको तय करना है। और कुछ लोग ने टारगेट सेट कर लिया है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर जितना हो जाएगा ना वही मेरा टारगेट है। तो इतना तो तय है कि जितना हो जाएगा मैं, वो नहीं होगा जो आप चाहते हैं। क्योंकि आज तक कोई ऐसा रॉयल्टी अचीवर नहीं तैयार हुआ जिसने रॉयल्टी की तैयारी ना की हो और उसका रॉयल्टी हो गया हो। ऐसा हुआ क्या कभी? कभी नहीं हुआ, ना हुआ, ना हुआ, ना होगा। तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आपके बिना सोचे ये सारा काम हो जाएगा? नहीं होगा सर। आपको ही करना है, आपको ही करना है, और उसके लिए गोल सेट करना बहुत जरूरी है। और भरोसा रखिए, टारगेट थकान नहीं मुस्कान देता है। टारगेट जो है वो आपको थकान नहीं देगा, हमेशा मुस्कान देगा। आपके चेहरे पे एक अनंत की अजीब सी मुस्कुराहट होगी। आप जब इस टारगेट मंथ को कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आपका शरीर थका हुआ होगा, लेकिन आपका मन में एक बहुत बड़ा हौसला होगा कि यार मैंने कर दिया, जो गोल मैंने सेट किया था ना उसको मैंने हिट कर दिया। और ये आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ा देगी ना, आगे आपके आने वाले कल में आपको बड़ा गोल लेने के लिए ये और प्रेरित करेगी, और बोलेगी कि तुम कर सकते हो, क्योंकि तुमने पीछे जो चाहा था वो तुमने कर लिया था। तो भरोसा रखना है, क्योंकि टारगेट जो है थकान नहीं मुस्कान देता है। और क्या, बड़े सक्सेस के लिए हमें कोई भी शॉर्टकट या कोई भी मैजिक नहीं, सिर्फ वर्क 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 और वर्क और वर्क और वर्क और वर्क और टीम वर्क चाहिए। बड़े बड़ी सक्सेस चाहिए तो हमें क्या चाहिए? टीम वर्क चाहिए। और टीम वर्क के बारे में बोला जाता है, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। टीम वर्क के बारे में आप एक स्लाइड है कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और नए शिखर छू सकते हैं। और टीम वर्क, टीम का डेफिनेशन होता है, टी का मतलब होता है टुगेदर, मतलब सब लोग एक साथ। ई का मतलब होता है एवरीवन। ए का मतलब होता है अचीव, एंड एम का मतलब होता है मोर। इसको हिंदी में अगर हम लोग बोले तो सब लोग मिलकर जब ज्यादा प्राप्त करते हैं इसी को टीम वर्क कहा जाता है। सब लोग मिलकर जब ज्यादा प्राप्त करते हैं तो इसी को क्या कहा जाता है? टीम वर्क कहा जाता है। और टीम वर्क जब हम करना शुरू कर देंगे तो हम कोलैबोरेशन के साथ काम करेंगे, हम गोल के साथ काम करेंगे, हम लीडरशिप पे काम करेंगे, हम मोटिवेशन पे काम करेंगे, हम ट्रस्ट पे काम करेंगे, हम कम्युनिकेशन पे काम करेंगे। सब कुछ होगा ये, लेकिन ये तभी होगा जब हम टीम वर्क से काम करेंगे। इसके अलावा आप किताबें और बड़े, आप कितने बेहतर और बड़े हो सकते हैं इस बात का अंदाजा आपको नहीं है, क्योंकि पावर ऑफ कंसिस्टेंसी में बहुत ताकत है। इसको इसको मैंने एक सेशन में लिया था कि ये दो धारी तलवार है। इधर इट कैन मेक यू और इधर इट कैन ब्रेक यू। इसको दो धारी तलवार बोला जाता है। अगर आप रोज 2 घंटे पढ़ाई कीजिए, अगर आप रोज 2 घंटे बैडमिंटन खेलिए, अगर आप 2 घंटे रोज स्पीच दीजिए, तो 1 साल बाद क्या हो सकते हैं सोचिए। 1 साल के बाद आप क्या हो सकते हैं सोचिए। 1 साल के बाद क्या हो सकते हैं आप सोचिए। लेकिन अगर आप रोज 2 घंटे बहाने बनाते हैं, अगर आप रोज 2 घंटे टाल मटोल करते हैं, अगर आप रोज 2 घंटे ये बोलते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, अगर आप रोज 2 घंटे बोलते हैं कि हो अप्लाई नहीं तो है, उसका काम तो फोन ही करते रहना है, अभी उसका फोन नहीं उठाना है, तो अगर आप रोज 2 घंटे ये काम करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप रोज 2 घंटे बिजनेस करेंगे तो 1 साल बाद आप गोल्ड बन सकते हैं, आप कार लोन ले सकते हैं, आप प्लेटिनम ले सकते हैं, आप स्टार ले सकते हैं, आप स्टार ले सकते हैं, आप स्टार प्लस ले सकते हैं, आप एमराल्ड ले सकते हैं, आप स्टार ले सकते हैं, आप रूबी ले सकते हैं, स्टार प्लस ले सकते हैं, स्टार सब ले सकते हैं। लेकिन ये आपको ही करना पड़ेगा। और जिन लोगों ने पीछे 1 साल तक लगातार काम किया है, मैं उस बात की गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि वो बड़ा काम करने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं, बड़ा कदम लेने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। बस क्या करना है, हारने में डरना नहीं है, क्योंकि जो हार नहीं सकता वो जीत नहीं सकता। जो हार नहीं सकता है वो जीत भी नहीं सकता है। इसीलिए हार से कभी भी अपने आप को डर नहीं आने देना है अंदर।
कि हम हार जाएंगे, लोग ना कह दिए तो, लोग नहीं माने तो, न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं बिका तो, न्यूट्रीचार्ज के अदर प्रोडक्ट्स नहीं रिटेल हुए तो, भाई साहब आप ट्रेनिंग ले लीजिए ना, सब काम हो जाएगा। और आप इतने बड़े धुरंधर ट्रेनर के बीच में जाने वाले हैं ना, 30 न्यूट्रीचार्ज वुमेन या 15,000 पीवी करके, जहां पे कि आपके सारी समस्याओं का समाधान मिलने वाला है। अब ये अवसर तो है, लेकिन बहाने और अवसर बहाने हमेशा रहेंगे कि आप कभी भी बहाना बना सकते हैं, लेकिन अवसर हमेशा नहीं रहेंगे। 1 अक्टूबर से आपके पास ये अवसर नहीं रहेगा, क्योंकि ये लास्ट है 30 सितंबर तक की। और इसको हम सभी लोगों को करना है। हर वो व्यक्ति कर सकता है जो करना चाहता है, वो कर सकता है। तो क्या याद रखना है, जो हार नहीं सकता वो जीत भी नहीं सकता। एक वीडियो इस पूरे टारगेट मंथ के खत्म हो जाने के बाद, कि क्या आपने अपना बेस्ट दिया है? अगर जवाब हाँ है तो आप एक विनर हैं। अगर नहीं दिया है तो आप यही सोचेंगे कि इस बार नहीं हुआ, अगली बार हो जाएगा। जब तक आप करेंगे नहीं ना, तो इस बार भी नहीं होगा और अगली बार भी नहीं होगा। करना तो पड़ेगा ही। जब तक करेंगे नहीं तब तक उपाय नहीं। इस बात का याद रखना है। और टैलेंट जो हमें हमेशा टैलेंट और कमिटमेंट के साथ जो है, दो चीजें होती है। टैलेंट हमेशा जो है ना वो बौना पड़ जाता है कमिटमेंट के सामने। कैसे? क्योंकि कमिटमेंट अगर हमारा है तो हम कर लेंगे। टैलेंट बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं कर पाए, नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनका कमिटमेंट कमजोर है, उनकी उनकी जो इच्छा शक्ति है ना वो कमजोर है, वो कमजोर मानसिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको क्या है, मजबूत मानसिकता के साथ आगे बढ़ना है। इसीलिए कमिटमेंट को क्या करना है, अपना अचीवमेंट बना देना है। गोल अचीवमेंट के लिए बिजीनेस नहीं चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए। हम बिजीनेस है आप देखिए, कहीं आप बिजी तो नहीं है? आप लाइन आपको फोन कर रहे हैं, आप कहीं फोन नहीं उठा रहे, आप बिजी तो नहीं है? आप बोल रहे हैं सर हम बिजी हैं। आप बिजी कहीं और रहिएगा और रिजल्ट आपको आरसीएम से चाहिए, तो मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। ये टारगेट का महीना चल रहा है, ये महीना दोबारा जिंदगी में कभी भी लौट के नहीं आएगा आपके लिए। और एक बार अगर आपने सोचिए, आपने कोई लेवल जब पहली बार अचीव किया था, तो आपको देख के लोगों ने ज्वाइन किया था कि नहीं, कि हाँ अब इनके साथ जुड़ते हैं। तो अगर आपने कोई लेवल हासिल नहीं किया, आपका सेलिब्रेशन नहीं हुआ, तो आपके लोग नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। सब कुछ आपका इसी से संबंधित है, इसी से रिलेटेड है। और मैं आपको बता दूं कि दो बड़े प्रोग्राम, एक बनारस में रेड कारपेट सेलिब्रेशन और एक बिहार में रेड कारपेट सेलिब्रेशन, डेट हम लोग इसीलिए डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम लोग चुनाव के तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि हम बिहार में कब करेंगे और यूपी में कब करेंगे। देखिए, सब कुछ के लिए आपके लिए ध्यान रखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी अपने हिसाब से डिसाइड कर लिया जाएगा। लेकिन ये तो तय है कि प्रोग्राम भी होगा, 500 लोगों के बीच में होगा, आपको सम्मानित भी किया जाएगा मंच पे, आपको फूल मालाएं ट्रॉफी मेडल सब कुछ सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन वो लम्हा तभी आ सकता है जब आप बिजनेस नहीं, बिजनेस करेंगे। आज आपने कितने पीवी बढ़ाने पे काम किया, ये आपको फोकस करना है। आपको देखकर ही आपकी टीम में बड़े पिन का सपना सजोएंगे। आपकी टीम जो है आपको ही देखेगी और फिर अपना, अगर आप किसी लेवल पे हैं तो आपके ऊपर आना, आपके लेवल पे आना चाहेगी। आप बिगनर पे, स्टार्टर पे, ओपनर पे, ईगल पे, रनर पे, विनर पे, स्टार पे, रॉयल्टी पे, टेक्निकल पे अगर हैं, तभी तो आप मुझे देखते हैं, तभी तो आप सोचते हैं कि मुझे भी टेक्निकल जाना है। लेकिन अगर सोचिए कि मैंने टेक्निकल किया ही नहीं होता, तो क्या आप सोचते? जवाब है नहीं। इसीलिए क्या करना है, हमारी टीम के लिए हम आइडियल, हम रोल मॉडल बने और अपने आप से पूछें कि हमें गोल क्यों चाहिए। जो लोग बिना गोल के हैं वो आज कहाँ हैं? कहीं नहीं पहुंच पाए। जो लोग बिना गोल के हैं वो कहीं नहीं पहुंच पाए। अधिक परिणाम के लिए क्या करना है हमको, स्कोर बोर्ड के साथ काम करना है। जब हमारे बीच, हमारे सामने स्कोर बोर्ड रहेगा ना, कि अभी हमारा कितना हुआ है, कितना जाना है। जैसे हम लोगों को कोई ट्रेन पकड़ना है और हमको 20 किलोमीटर जाना है, और 20 किलोमीटर आधे घंटे में है, और वो ट्रेन अगर 20 20 किलोमीटर अगर हम आधे घंटे में तय नहीं किए, तो फिर क्या होगा कि हमारी ट्रेन छूट सकती है। तो हम क्या करते हैं, अपना मोबाइल में जीपीएस लगाते हैं और देखते हैं कि कितना किलोमीटर कितना मिनट लग रहा है, और उसमें दिखा रहा है कि 28 मिनट में हम लोग पहुंच रहे हैं। अब थोड़ा बहुत जाम लग गया कहीं, या रास्ता थोड़ा सकड़ा था, आप थोड़ा धीरे धीरे वहां से निकले, तो फिर क्या होगा, उसमें दिखाएगा कि अब आप 28 मिनट के बजाय अब आप 30 मिनट के 30 मिनट में पहुंच रहे हैं। फिर आप क्या करेंगे, अपने गाड़ी के एक्सीलेटर को तेज करेंगे। कब किया आपने गाड़ी के एक्सीलेटर को तेज? जब आपको पता चला कि हम अब इसी गति से जाने वाले हैं, तो हमारी ट्रेन मिस हो जाएगी।
इसीलिए हमको क्या करना है, स्कोर बोर्ड के साथ काम करना है, अपने बिजनेस को हर दिन नोट करना है, हर दिन अपने बिजनेस की ग्रोथ पे काम करना है। और जब ये काम करेंगे तो बात हमेशा पक्की हो जाएगी। मैं कैसे काम करता था, पुर्णेंदु सर हमेशा हमें सिखाते थे कि आपका जो टारगेट है, उस टारगेट में जितना आपका हो गया, उसके अलावा जितना बचा है और जितने दिन बचे उसमें से उतना डिवाइड कर दीजिए। आज आपका टारगेट वो हो गया, हर दिन आपका टारगेट बदलेगा। अगर आप पीछे स्पीड से काम करेंगे तो आज का टारगेट आपका कम हो जाएगा, अगर आप स्पीड थोड़ी स्लो करेंगे तो आज का टारगेट आपका बढ़ जाएगा। लेकिन आप जब तक हर दिन के गोल को अचीव नहीं करेंगे, आपका गोल अचीव होने वाला नहीं है। इस बात को याद रखना। अगर आपको सितंबर का सिकंदर बनना है तो हर तीसरे दिन 1000 पीवी होना चाहिए आपकी आईडी पर, और हर तीसरे दिन आपकी एक ज्वाइनिंग आनी चाहिए। आज हमारा 3 3 6 दिन बीत चुका है। अब ये तीसरा मतलब 9वां दिन में हम प्रवेश कर रहे हैं, तीसरी मतलब ट्रिपलेट में। और अगर आपकी अभी तक 2 ज्वाइनिंग नहीं आई है तो आपको 9 तारीख तक 3 ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा, तब जाके आप 10 तक के गोल तक पहुंचेंगे। और कुछ लोगों ने 3 करा दिया है तो वो आगे चल रहे हैं, कुछ लोगों ने 5 करा दिया तो वो भी आगे चल रहे हैं, कुछ लोगों ने 4 करा दिया तो भी आगे चल रहे हैं। लास्ट में कोई चमत्कार नहीं हुआ। चमत्कार तो अभी हो रहा है जिसको हम महसूस नहीं कर रहे हैं। हम सोच तो रहे हैं कि हम सितंबर का सिकंदर बनेंगे, और इस बार मैंने तय किया है कि लीडरशिप रॉयल्टी से ठीक पहले हम जश्न मनाएंगे सितंबर के सिकंदर का। बस 10 ज्वाइनिंग और 10,000 पीवी चाहिए। बस दो ही काम करना है, 10 ज्वाइनिंग और 10,000 पीवी दोनों एक साथ अगर हमने किया तो आपको सितंबर का सिकंदर बना दिया जाएगा। और सितंबर का सिकंदर का एक शानदार सेलिब्रेशन, अभी तो मैंने नाम भी सोच लिया है मार्च के लिए भी, मार्च के महारथी नाम भी मैंने सोच लिया है। मतलब जो तैयारी है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम इसकी तैयारी इसी महीने कर रहे हैं। इस टारगेट मंथ की तैयारी हम पीछे अप्रैल से ही कर रहे हैं, और अगले मार्च की तैयारी हम अभी अक्टूबर से ही शुरू कर देंगे। आपको सोचना है कि आप किस तरीके से काम करें। तो अधिक परिणाम के लिए आपको जब चाहिए कि आप अपना गोल अचीव करना चाहते हैं, तो आपको अपने स्कोर बोर्ड के साथ काम करने की जरूरत है, और अपनी टीम का पावर हाउस बनना है। पावर का मतलब क्या होता है, प्रिपेयर। प्रिपेयर का मतलब क्या, स्मार्ट गोल प्रिपेयर, मतलब आपका एक लक्ष्य तय हो जाना चाहिए। आज हम महीने के 7वें 8वें दिन पहुंच चुके हैं, और अभी तक हम क्लियर नहीं है कि हमको इस महीने क्या करना है। तो इस बात की गारंटी है कि आप कहीं भी पहुंचने वाले नहीं है। लेकिन अगर अभी तक क्लियर हो चुका है तो आप अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग, पूरा का पूरा फील्ड वर्क, सब कुछ उसी के हिसाब से, उसी के इर्द गिर्द आपका घूमने वाला है। दूसरा, ऑर्गेनाइज करना है, मतलब मेंटेन करना है एक ट्रैकिंग कैलेंडर। आप अपना एक टीम का स्ट्रक्चर बनाइए, और उस स्ट्रक्चर पे देखिए कि कहाँ पे आप अपने टीम के स्ट्रक्चर को ऐसे मानिए कि जो आपका टीम है, जो आपकी स्ट्रक्चर है, जहां जहां से आपको वॉल्यूम लेके आना है, जहां जहां पे आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप समझिए कि वहां सब जगह एक पौधा लगा हुआ। क्या लगा हुआ है, एक पौधा लगा हुआ। और आपको क्या करना है, वहां पे विजिट करना है और वहां पे पानी डालना है। क्या करना है प्रेम सर, वहां पे विजिट भी करना है और वहां पे जाके क्या करना है, पानी डालना है। अब एक बात बताइए प्रेम सर, कि आप अगर 10 पॉइंट पे काम कर रहे हैं, 10 आपके छोटे 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 स्टेशन है जहां पे वॉल्यूम आने वाला है, और उस 10 स्टेशन में आपने 7 को कवर किया और 7 जगह पानी डाल दिया, और 3 जगह आपने छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा। जहाँ पानी डाले वहाँ बिजनेस ग्रो होगा, जहाँ छोड़ दिया वहाँ का पौधा मर जाएगा। वहां का पौधा मर जाएगा, सिंपल सा है। तो ये पावर का मतलब क्या है, ये बात हमें याद रखना है टारगेट के मंथ में, कि अगर हमने अपने उस बिजनेस स्टेशन पे कोई गतिविधि नहीं की, कोई मीटिंग नहीं किया, कोई लोगों को प्लान नहीं दिखाया, कोई होम मीटिंग नहीं की, कोई वीकली मीटिंग नहीं की, कोई पंचायत मीटिंग नहीं की, कोई ग्राम सभा नहीं किया, कोई रात्रि चौपाल नहीं लगाया। अब रात्रि चौपाल भी लगाना है हम लोगों को। मैं आपको उसकी पूरी ट्रेनिंग दूंगा कि पंचायत सभा कैसे लगाते हैं, रात्रि चौपाल कैसे लगाते हैं। अब रात में भी जाके आरसीएम बताना है लोगों को। अब वो समय जमाना गया कि आप जो है बैठे रहेंगे। अब तो क्या है कि आप बस एक 10 11 हजार में प्रोजेक्टर खरीदिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो एक साउंड सिस्टम रखिए अपनी गाड़ी में, और एकदम पहुंच जाइए किसी न किसी गांव, किसी न किसी सभा में, पंचायत भवन में बोलिए, मुखिया जी से बात कीजिए, वहां पे एकदम वीडियो चला दीजिए जाके। क्या वीडियो चलाइएगा, क्या कंटेंट रहेगा, वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आप ये देखिए कि वहां पे आपका विजिट हुआ कि नहीं, वहां के लोगों से आप संपर्क में हैं कि नहीं, वहां के लोगों से आप वॉल्यूम लाने के लिए बातचीत कर रहे हैं कि नहीं, वहां के लोगों को आप सितंबर का सिकंदर बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं, वहां के लोग 5 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग, 20 ज्वाइनिंग, 50 ज्वाइनिंग का टारगेट लिए हुए हैं कि नहीं, वहां से नई लीडरशिप निकल रही है कि नहीं, वहां से नया रॉयल्टी निकल रहा है कि नहीं। ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, एक पूरा का पूरा कैलेंडर प्लान करना पड़ेगा। और ये कैलेंडर कैसा होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, अनबैलेंस नहीं होना चाहिए।
जितना बिजनेस जहां से चाहिए वैसी ही वर्किंग भी आपको अपनी करनी पड़ेगी, तब जाके काम बड़ा हो सकता है। उसके बाद डब्ल्यू का मतलब है कि आपको स्ट्रांग एक्शन लेना है। फिर आपको क्या करना है, हर दिन निकल के काम करना है। हर दिन वहां जाके आपका मेन टारगेट हिट है कि मेरे को यहां से जैसे 10 पॉइंट है और मेरे को 5 लाख का वॉल्यूम निकालना है, तो 10 पॉइंट पे कितना बिजनेस लेके आना है, 50,000 का। अब 50,000 का वॉल्यूम के लिए अगर वहां पे 2 सितंबर के सिकंदर ऑलरेडी बन रहे हैं, तो मेरा वॉल्यूम कितना आ रहा है, 20,000 का। अब बच कितना रहा है, 30,000 का। अब 30,000 में मेरे को टारगेट क्या रखना है कि वहां पे 330 लोगों की ज्वाइनिंग हो जाए। अगर ज्वाइनिंग हो जाएगी तो बिजनेस ग्रोथ में हो जाएगा। तो या फिर क्या करना पड़ेगा कि 6 लोगों को हमें 5 ज्वाइनिंग में लेके आ जाना है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 लोग कौन 5 ज्वाइनिंग कराएंगे उसका नाम मेरे पास लिखा होना चाहिए मेरी डायरी में। अगर वो होगा तो फिर हम उनको हर दिन टच कर सकते हैं, उनके लिस्ट पे काम कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनको मोटिवेट भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्शन, सिर्फ प्लानिंग नहीं, स्ट्रॉन्ग एक्शन। हम वहां पे रेगुलर विजिट करें, हम हर शाम को वहां पे रहें, हर सुबह को वहां पे रहें। और याद रखिए, टारगेट के महीने में अगर आप 9 बजे के बाद फील्ड में निकल रहे हैं, टारगेट मंथ में अगर आप 9 बजे के बाद फील्ड में निकल रहे हैं, तो आपका आधा काम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा जहां से रिजल्ट आ सकता था। आप कोशिश कीजिए कि आप मॉर्निंग सेशन सुनते सुनते अपने फील्ड में पहुंच जाए जहां आपको जाना है। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, 6 बजे से पहले नहा के तैयार होना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, कल मैं मॉर्निंग सेशन लेने के साथ 10 मिनट के बाद मैंने ट्रेन पकड़ा है। और मैं उससे पहले नहाया हूं, उससे पहले तैयार हुआ हूं। उससे पहले पूरी रात जग के आपके लिए प्रेजेंटेशन भी बनाया हूं, और ट्रेन में जाके सोया हूं। ये आपको हर दिन करना पड़ेगा, तब जाके बड़ा काम हो। स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, फिर इवेल्युएट करना है, रिव्यू करना है। मतलब मैंने आपको क्या बोला कि स्कोर बोर्ड लगा के काम करना है कि अभी कितना रन बना है और कितना रन बाकी है, कितना वॉल्यूम आया है, कितना वॉल्यूम बाकी है, कितना पीवी आया है, कितना पीवी बाकी है। ये आपको करना है। और उसके बाद आर का मतलब रीथिंक। अगर आपको लगता है कि 10 पॉइंट पे हमको 50-50 हजार का बिजनेस चाहिए था, लेकिन 3 ऐसा पॉइंट है जहां पे 20,000 का ही वॉल्यूम आएगा, तो वो 30,000 का जो है, वो जो अदर सात सात जो आपका पॉइंट है, उस 7 पॉइंट से 30,000 का वॉल्यूम कैसे निकले, इस पे आपको दिमाग लगाना है। और ये सब कुछ आपका दिमाग बताएगा जब आप अपने दिमाग से पूछेंगे तो। जब आप अपने दिमाग से पूछेंगे तो आपका दिमाग सब कुछ बताएगा। ये काम आपको करना है। और कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, लीडर्स में नहीं, आपको अपने लक्ष्यों को लोगों में विभाजित करें, लीडर्स में नहीं। कि फलना कर देगा, जैसे किसी को रॉयल्टी करना है, तो हम ये नहीं सोच के बैठे रहे कि अगला का ईगल हो जाएगा ना तो मेरा रॉयल्टी हो जाएगा। अगला का ईगल हो या नहीं हो, मेरा रॉयल्टी कैसे होगा, वो प्लानिंग हमारी ऐसी होनी चाहिए कि अगला ईगल करे या ना करे तो भी हमारा काम हो सकता है। ये हमारी तैयारी इस तरह की होनी चाहिए। इसके बाद जो अगला है, वो आपको क्या करना है, डिवाइड एंड रूल पे काम करना है। डिवाइड एंड रूल क्या कहता है, डिवाइड एंड रूल कहता है कि आपको जो भी आपका टारगेट है उसको भागा दीजिए 100 से। क्योंकि 100 लोगों को डायरेक्ट फॉलो किया जा सकता है, 100 लोगों को डायरेक्ट फोन कॉल किया जा सकता है, 100 लोगों को डायरेक्ट जो है उनसे संपर्क किया जा सकता है, 100 लोगों से डायरेक्ट जाके मिला जा सकता है। तो आपको क्या करना है, 100, अपने टारगेट को 100 में भागा करना है। मान लेते हैं किसी का वॉल्यूम है, 1 लाख का बिजनेस करना है, 1 लाख। अब 1 लाख को आप भागा दीजिए कितने से, 100 से, तो आएगा कितना, 1,000। 1,000 गुने 10, 10,000 गुने 10, 1 लाख। तो 1 लाख को भागा देंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, 1,000। यानी कि 100 लोगों को अगर हम 1,000 का वॉल्यूम करा दें, यानी कि हमारी 100 ज्वाइनिंग अगर आ जाती है, तो हमारा 1 लाख का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, मैक्सिमम 100 लोग, आप इसको 50 लोग में, आप इसको 25 लोग में तोड़िए। जब आप तोड़ेंगे तो आपका लक्ष्य आपको अचीव होता हुआ दिखेगा। जिस ध्यान रखिएगा, मैं एक आपको बता रहा हूं बात, जिस व्यक्ति का टारगेट पेपर पे अचीव होता हुआ नहीं दिख रहा है, उसका एक्चुअल में जिंदगी में नहीं होगा। चाहे आप कोई सा भी टारगेट को लेके काम कर रहे हैं, आपका टारगेट पेपर पे अचीव होता हुआ दिखना चाहिए। ये बात अगर आपको बन रही है, तो फिर आप समझिए कि आपका टारगेट एक्चुअल में भी, तो आपका दिमाग जो है ना आपको सिग्नल देगा कि यार ये तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हम कर सकते हैं, पीछे भी हमने ही किया था। तो इस पे आपको फोकस करना है। और एग्जाम्पल क्या है, जैसे आपको 1,15,000 पीवी चाहिए और आपको भागा 100 किए, तो प्रति व्यक्ति कितना पीवी आ रहा है, 1,150 पीवी। और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता और संसाधनों के हिसाब से एक्शन प्लान निर्धारित करें। अब किसी के पास 10 प्लान ओवर हैं, और एक व्यक्ति एक दिन में 10 प्लान दिखा रहा है, तो टोटल प्लान कितने होंगे पूरे महीने में,
एक दिन में अगर 10 दिखा रहा है तो 30 दिन में 300 होंगे, और उसके पास अगर 10 प्लान शोअर हैं तो 3,000 होंगे। लेकिन वो टारगेट बना ले कि हम जो है 10,000 प्लान शो करेंगे, तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपकी क्षमता भी नहीं है और आपके पास संसाधन भी नहीं है। तो हमको समझ लेना है कि हमारी ताकत क्या है, हमारी क्षमता क्या है, हमारे संसाधन क्या है। अगर अभी तक आपके संसाधन लिमिटेड है, आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि संसाधन तो तुरंत नहीं बढ़ेगा। उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, माइंडसेट चाहिए, प्रिपरेशन चाहिए, तब जाके ये सारा काम होने वाला है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी क्षमता और संसाधन दोनों के हिसाब से अपना एक्शन प्लान बनाना है और एग्जीक्यूशन पे फोकस करना है। एग्जीक्यूशन का मतलब क्या? जहां दिखे डैमेज वहां फील्ड में जाके करें मैनेज। ये लीडरशिप का सिद्धांत है। पीछे आपको याद होगा सुजीत सर ने बताया था, मोदी जी ने भी बताया था, लीडरशिप का मतलब जहां दिखे कम वहां वहां रहे हम। जहां आपको लग रहा है कि यहाँ डैमेज है, वहां आपको जाके मैनेज करना है। यानी कि आपको अपनी कमियों पे विशेष रूप से काम करने की जरूरत है, तब जाके बड़ा काम हो सकता है। और आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। क्या क्या अपॉर्चुनिटी है मैंने आपको बताया। आपके पास अपॉर्चुनिटी है मिशन सितंबर के सिकंदर बनने का। और मैं आपको मिशन सितंबर का सिकंदर बनाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है? 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी है। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए। मैं भी आपके बीच में आंखें बंद कर रहा हूं। अपनी आंखें बंद कर सकते हैं? अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर लीजिए, मान लीजिए ना मेरी बात को। 2 मिनट के लिए, ज्यादा ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। अब आपको क्या करना है? अपने दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उसको रोक देना है थोड़ी देर के लिए। दिमाग में जो भी चल रहा है उसको थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए बिल्कुल ब्लैंक कर देना है। एक लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़िए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़िए और महसूस भी कीजिए कि आपके अंदर से वो सांस, जो हवा है वो निकल रही है, और फिर आप शुद्ध हवा ले रहे हैं। तीसरी बार आप फिर से एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। धीरे धीरे फिर से छोड़ना है उसको। यस, बहुत बढ़िया। तो कल आपकी जिंदगी का बहुत ही शानदार दिन होने वाला है। और वहां जाने के लिए आज रात में ही आप शानदार तैयारी कर रहे हैं। आप कौन सा ड्रेस पहनेंगे वो आपने चुन लिया है। आपने जहां पे भी आप अपने कपड़े निकाल के रखते हैं, आपने उसको निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? क्योंकि अगले दिन सुबह आपको अपनी जिंदगी का सबसे शानदार दिन बिताने के लिए जाना है। ये दिन जो है आपकी जिंदगी का सबसे हसीन दिन होने वाला है। इसलिए आप इसकी थोड़ी स्पेशल तैयारी कर रहे हैं। स्पेशल तैयारी कर रहे हैं और ये लेट ना हो जाए, इसलिए आपने अपने कपड़े निकाल के रख दिए हैं। आपने अपने जूतों को पॉलिश कर लिया है। क्या कौन से कलर की आपकी ड्रेस होगी, किस कलर की आपकी टाई होगी, या अगर आप महिला हैं तो किस कलर की आपकी साड़ी होगी। अगर आप आरसीएम की साड़ी में आने वाले हैं तो आप आरसीएम के लोगों की साड़ी। आपने उसके लिए जो भी पीछे से जो भी काम करने होते हैं, जैसे महिलाओं को ब्लाउज वगैरह सिलाना होता है, वो सब कुछ आपने अपने नाप का सिला के ट्राई वगैरह करके बिल्कुल रख दिया है आपने, कि अगले दिन सुबह जगना है और नहाना है, और नहा के जल्दी से तैयार हो जाना है। तो अगले दिन सुबह हो चुका है, आप नींद से जगे हैं और उस दिन का मॉर्निंग सेशन अटेंड कर रहे हैं आप मुझे ही सुन रहे हैं। और आपको ये बताया जा रहा है कि आज कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा। आज आपको पूरी लिस्ट दिखाई दे रही है और लिस्ट में आपका भी नाम है। और आपके अंदर जो है ना, मतलब गजब का एक्साइटमेंट आ चुका है। आपको लग रहा है कि आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज मुझे मंच पे सम्मानित किया जाएगा। आज मुझे 500 लोगों के बीच में सम्मानित किया जाएगा। आप उस चीज को सोच के आपके मन में बहुत एक्साइटमेंट आ चुका है। आप जोश से भर गए हैं। आप हर हर हमेशा उस पल को याद कर रहे हैं कि जब आप मंच पे होंगे तो लोग आपके लिए कितनी तालियां बजा रहे होंगे। आज तक जिस व्यक्ति को किसी ने नाम लेके नहीं पुकारा, आज उसको उसके लिए लोग तालियां बजाने वाले हैं। तो आप झटपट तैयार हो चुके हैं। पीवीएम में ब्रेकफास्ट अगर आप करके निकलते हैं तो आप पीवीएम में ब्रेकफास्ट भी कर चुके हैं। नहीं तो अगर आप कुछ भी नाश्ता जो भी आपके घर में बनता हो या जो भी आप बनाते हो या बनाती हो, आपने वो नाश्ता भी कर लिया है और अब आप घर से निकल चुके हैं। आप पूरे जोश से भरे हुए हैं। आप अपनी पूरी टीम को फॉलो कर रहे हैं। आप जिसको जो लोगों ने आज तक आपको आरसीएम नहीं चलेगा, आरसीएम में कुछ भी नहीं होता है, आरसीएम से पैसा नहीं आता है, जिस जो भी इस तरह की बातें लोग कहते थे ना, आज उस सभी लोगों को जवाब देने का दिन है। और आप पूरे
जोश से जा रहे हैं, आपका चेहरा धूप में चमक रहा है, जो धूप की जो लालिमा है, क्योंकि आप सुबह 7-8 बजे ही घर से बाहर निकल चुके हो, क्योंकि आपको दूर जाना है। और ये जो धूप जो है वो आपके चेहरे पे पड़ रहा है, वो आपको एक अलग ही आनंद की अनुभूति दे रहा है। आप जो है जो भी गाड़ी से जाना चाहते हैं, आप ऑटो से जाना चाहते हैं, आप ट्रेन से जाना चाहते हैं, आप बाइक से जाना चाहते हैं, आप कार से जाना चाहते हैं, आप बस से जाना चाहते हैं, आप उसमें बैठ चुके हैं। जैसे ही बैठे हैं तो आप खिड़की के बाहर झांक रहे हैं, और खिड़की के पास से एक भीनी भीनी हवा जो है आपके चेहरे पे आके लग रही है, और आपको वो बहुत सुखद अनुभूति दे रहा है। और आपको लग रहा है कि ये मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन है। क्यों है? क्योंकि मैं सितंबर का सिकंदर बना था, क्योंकि मैं सितंबर की सिकंदर बनी थी, और आज जो है मुझे मंच पे बुलाया जाएगा। आज मुझे मेरा नाम पुकारा जाएगा, आज मुझे मेरे नाम से मुझे पुकारा जाएगा, और आज मुझे वो शानदार ट्रॉफी मिलने वाली है जिसकी मैं हकदार हूं। आज मुझे वो शानदार ट्रॉफी मिलने वाला है जिसका मैं हकदार हूं। आप धीरे धीरे अपनी कदम बढ़ा रहे हैं वेन्यू की तरफ, और आपके अपलाइन भी आपको फोन करके पूछ रहे हैं कि आज आपके कितने लोग आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि सर आज मेरे 13 लोग पहुंच रहे हैं। और आज तो मेरे जीजा जी भी आ रहे हैं, जो आरसीएम को बहुत निगेटिव लेते थे, लेकिन पूरा भरोसा है कि इस दिन के बाद वो इस आरसीएम को बहुत पॉजिटिव तरीके से लेना शुरू कर देंगे। आपके वो समाज के लोग जो आपको मना करते थे, आज आपके साथ बैठे हुए हैं, और आपके साथ इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, सेलिब्रेशन प्रोग्राम को। और आप वेन्यू पे पहुंच चुके हैं, आपके हाथ में टिकट लग चुका है, और अब आप धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे हैं, और आप हॉल की तरफ से हरकत कर रहे हैं। वहां पे एकदम शानदार म्यूजिक चल रहा है, और चेयर पूरा सजा हुआ है, पीछे बैनर लगा हुआ है। और अगर आप लीडरशिप रॉयल्टी का लेवल हासिल कर चुके हैं तो उस हॉल में आपका फोटो भी लगा हुआ है, और आप अपनी फोटो के साथ जाके खड़े हो जा रहे हैं, और आप अपने डाउनलाइन या अपलाइन को बोल रहे हैं, सर मेरा इस बैनर के साथ एक फोटो दे दीजिए, क्योंकि ये मेरे लाइफ का सबसे हसीन दिन होने वाला है। और उसके बाद आप अपनी सीट पे बैठते हैं। फिर धीरे धीरे ये प्रोग्राम शुरू होता है, पूरा प्रोग्राम चलता है, और आता है वो लम्हा जिस समय आपका नाम पुकारा जा रहा है। वो लम्हा जब आपके नाम को पुकारने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही है, और ये तालियों की गड़गड़ाहट आपके अंदर ऊर्जा का ये संचार पैदा कर रहा है, और आपको ये चीख चीख के कह रहा है कि देखो मैं कामयाब हो गया, देखो मैंने सफलता हासिल कर दी, देखो मेरी कामयाबी की कहानी सुनो। आपकी कामयाबी की कहानी लोग सुन रहे हैं, आप लोगों को बता रहे हैं कि आपने कितना संघर्ष किया है, आप लोगों को बता रहे हैं कि आपने लोगों का कितना ना सुना है, आप बता रहे हैं कि आपने कितनी मीटिंगें बुलाई और लोग नहीं आए, आप बता रहे हैं कि हर बार जब आप तैयारी करते थे तो लोग आपको मना करते थे, लेकिन आप चलते रहे, आप चलते रहे, और आप चलते रहे, और मंजिल को पा गए। फिर आप शेखर सर को बुलाया जा रहा है, आपको वो शानदार ट्रॉफी से सम्मानित किया जा रहा है, आपके गले में मालाएं डाली जा रही है, आपको क्या किया जा रहा है, सैज से सम्मानित किया जा रहा है। आपको ट्रॉफी के साथ मैं आपका शानदार एक फोटो क्लिक कर रहा हूं, जो आपकी जिंदगी की सबसे यादगार फोटो में से एक होने वाली है, आपकी जिंदगी की शानदार हसीन मेमोरीज में से एक होने वाली है। और उसके बाद उस नीचे में आपकी मम्मी, आपके पापा, या आपके परिवार के लोग, अगर आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ नीचे बैठी है, आप अगर वाइफ है तो आपके हस्बैंड नीचे बैठे हैं, आप अपनी बहन को लेके गए हैं, आप अपनी मम्मी को लेके गए हैं, आप अपने पापा को लेके गए हैं। और जब आप मंच पे आपको सम्मानित किया जा रहा है तो आपको भी बुलाया जा रहा है, आपके परिवार वालों को भी बुलाया जा रहा है, उसको भी फूल मालाएं पहनाई जा रही है। और ये शानदार जो लम्हा है ना, वो आपकी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा है। आप इस लम्हा को महसूस कर रहे हैं, आप पूरी ऊर्जा से भरे हुए हैं, आप पूरी ऊर्जा से सराबोर हो चुके हैं। आपको वो आनंद की अनुभूति आ रही है कि आज आपका दिल चीख चीख के कह रहा है कि कैसे लोग कहते हैं कि आरसीएम नहीं चलता है, आज तो मैंने करके दिखा दिया है, और ये ट्रॉफी भी मेरे हाथ में ये चीख चीख के कह रही है कि मैंने लीडरशिप का लेवल लिया है, मैंने रॉयल्टी का लेवल लिया है, मैंने टेक्निकल का लेवल लिया है। वो उस सीन को आप याद कर रहे हैं, और आपके अंदर ऊर्जा का संचार हो जा रहा है, आप पूरे के पूरे एकदम ताकतवर इंसान अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और नीचे जब आपकी मम्मी बैठी हुई है उस हॉल में, तो उनकी आंखों में आंसू है, आपके पिताजी की आंखों में आंसू है, आपकी बहन की आंखों में आंसू है, और वो ये सोच, और उसका दिल बार बार चीख चीख के ये गवाही दे रहा है, वो कह रहा है वो जो कामयाब इंसान जिसको मंच पे ट्रॉफी दी जा रही है, वो जो कामयाब इंसान है जिसको फूल मालाएं पहना रही है, वो मेरा बेटा है, ये आपकी माँ कह रही है। आपके पिताजी का सीना जो है वो 56 इंच का हो चुका है, और वो कह रहे हैं वो जो सामने मेरी बेटी है
जिसको फूल मालाएं पहनाई जा रही है ना, वो मेरी बेटी है। आपकी माँ कह रही है कि उसको पैदा किसने किया है, उसको तो मैंने पैदा किया है। और आपकी जो बहन है ना, वो कह रही है कि मेरा दुनिया का सबसे हसीन भाई यही है जिसको फूल मालाएं पहना रही है। आपका पूरा का पूरा परिवार आप पे गर्व महसूस कर रहा है। आपको लग रहा है कि आपने पता नहीं पूरी दुनिया जीत ली। ये ऐसा माहौल, ऐसा भाव आपके अंदर आ चुका है। अब आप पूरी की पूरी पूरा का पूरा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। जितने भी लोगों को आप लेके गए थे, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। सब लोग आपके जैसा आप बनने की प्रेरणा ले रहे हैं और वो आपके जैसा काम करना चाह रहे हैं। और जब वो आपके जैसा काम करेंगे, तब आप ऑटोमेटिक अगले लेवल पे चले जाएंगे। ये तैयारी आपकी इस तरह की है। और आप जब उसके बाद, जब आप सेलिब्रेशन प्रोग्राम खत्म हो गया है, फिर से आप उसी वाहन से आ रहे हैं। अगर आप बाइक से गए थे तो आप बाइक पे बैठे हुए हैं, और वो फिर वो जो ट्रॉफी है वो आपके हाथ में है, आपके बैग में है। और आपको लग रहा है ये ट्रॉफी को मैं जाके कहाँ पे रखूंगी, जहां पे कि कोई भी व्यक्ति आएगा और जो बोलेगा कि आरसीएम नहीं चलता है, तो मैं उसको दिखाऊंगी कि देखो ये मेरे को ये ट्रॉफी मिला है। जो फोटो मुझे क्लिक किया गया है, उस फोटो को मैं निकलवाऊंगा और अपने ड्राइंग रूम में लगाऊंगा। कोई भी व्यक्ति जब मैं मेरे पास, मेरे घर पे होम मीटिंग के लिए आएगा, जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए मेरे लीडर लोग आएंगे मेरे टीम में, तो मैं उसको दिखाऊंगा, मैं उसको दिखाऊंगी, देखो ये मैंने प्राप्त किया है, ये मेरी अचीवमेंट है, ये मेरी ताकत है। और धीरे 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 वो दिन समाप्त हो गया है। अब जो है आपके बिजनेस की गति एक गुनी नहीं, दो गुनी नहीं, 100 गुनी हो चुकी है। सब लोग आपके आसपास आरसीएम करना चाहते हैं, सब लोग आपके जैसा बनना चाहते हैं। ये शानदार लम्हा जो है आपकी जिंदगी में आ चुका है, इसको आपने महसूस कर लिया है। अब आप धीरे 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 इस मॉर्निंग सेशन की तरफ आगे बढ़िए, और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़िए, खूब रगड़िए, खूब रगड़िए, खूब रगड़िए, खूब रगड़िए, पूरा गर्म ना हो जाए तब तक रगड़िए। और अब आपको क्या करना है, अपनी आंखों पर इसको रखना है, और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है, धीरे धीरे। वाओ, वाओ। हमें उस दिन के लिए काम करना है, हमें उस क्षण के लिए काम करना है। क्या काम होगा, क्या तैयारी हमारी होगी, क्या हम कर सकते हैं, क्या हमें भरोसा हो रहा है? तो अगर आपको नहीं हो रहा है तो मैं आपको बताऊं, हमने इन्हीं क्षणों को बार बार देख के अपने आरसीएम के हर लेवल को क्रैक किया है। इन्हीं क्षणों को सोच के, इन्हीं क्षणों को महसूस करके कि वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और जब आप इस तरीके से करेंगे, तो आपको, आपका कोई भी लेवल आपके पास आ जाए, ये इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये प्रूवन तरीका है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, वो सब लोग इसी तरीका का इस्तेमाल किए हैं। इसको आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन कहा जाता है। जब आप किसी चीज को, जब आप किसी मानसिक तस्वीर को बार बार देखते हैं ना, तो वो हकीकत में तब्दील हो जाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि वो लम्हा आपकी जिंदगी में बहुत जल्दी आए, इस बात की शुभकामनाएं हैं। एक वीडियो दिखा देना चाहता हूं, ताकि आपका थोड़ा स्पीड जो है वो बढ़ जाए, और उसके बाद हम लोग फीडबैक सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या हमारा समय अलाउ कर रहा है फीडबैक सेशन? चलिए आज फीडबैक ही ले लेते हैं। आप लोगों को सुनना मैं चाहता हूँ। जिन लोगों ने बहुत शानदार महसूस किया है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। मैं उनकी भावनाओं को जानना चाहता हूँ कि वो कितने ओतप्रोत हो रहे हैं, वो कितने कोताहुल हो रहे हैं अपने आवाज को रखने के लिए, अपने बातों को रखने के लिए। तो जो लोग बोलना चाहते हैं वो अपने हैंड रेज कीजिए। मैं आ रहा हूँ गोविंदा सर या फिर प्रेम सर के पास। यस, ओवर टू यू गोविंदा सर, प्रेम सर, सुभाष सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके आज के सेशन का बहुत ही शानदार सेशन, लाजवाब। जहां सर ने पिन के बारे में बातचीत की, टीम वर्क के बारे में बातचीत की, और हमारे लिए पिन कितना इम्पोर्टेंट है, ये शानदार जो टॉपिक्स है आज के मोटिवेशन के लिए बहुत ही जरूरी थी। क्योंकि हमारा पूरा सप्ताह अच्छे तरीके से बीते, इसके लिए चाहिए था कि हमारे पास एनर्जी हो, हमारे पास फूड हो। और ये आज का मीटिंग, मुझे लगता है कि आज पूरे सप्ताह, इस सप्ताह के लिए अच्छी खासी एनर्जी रहेगी पूरी टीम के लिए। तो हम लोग चलते हैं फीडबैक सेशन की ओर। मैं चाहता हूँ जो सर ने लास्ट में आपको इमेजिन करने के लिए कहा, आपको अपने फ्यूचर को देखने के लिए कहा, आपने क्या क्या देखा, आपको आज के सेशन से कितनी एनर्जी मिली। फीडबैक सेशन के लिए हम लोग प्रेम सर के पास चलते हैं।
वेलकम सर। आज का सेशन शानदार रहा और हम लोगों ने फील भी किया, और पहले भी हम फील कर चुके हैं इस टाइप का। जैसे ही कोई अचीवमेंट हमने लिया तो जो चीजें अभी हम लोग आंखें बंद करके फील कर रहे थे, वो सारा फील किए, और बहुत शानदार सेशन रहा। अगर ऐसे हम फील करेंगे कि हमारे सफल होने के बाद इस टाइप का मंजर होने वाला है, अगर उसको हम अपनी बंद आंखों से देख सकते हैं, तो बिल्कुल हम अचीव कर सकते हैं। बहुत शानदार सेशन रहा, बहुत चीजें हम लोगों ने सीखे, और इसको अगर हम फील कर लेते हैं तो हम बिल्कुल सफल हो सकते हैं और अपने मिशन में कामयाब हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं देख रहा हूँ बहुत लोगों का हैंड रेज है। सुषमा सुषमा मैम। सभी को जय अर्सिया। यस। सही, अपने अपने अंदर का मतलब गोल को सेट करना है, उस उत्साह और जोश और जुनून में रहना है, करना है, इसी से वो अपना टारगेट हिट करना है। जय अर्सियम जय। अरे धन्यवाद मैम। चंदा मैम। गुड मॉर्निंग सर, जय श्री राम। यस। सर आज का सेशन तो बहुत मतलब कि अच्छा हुआ, और जो है कि सर इतना अच्छा सीखने के लिए मिला सर कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अपने पीन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं सर। अगर दिल दिमाग रख करके अगर साथ में अगर काम करते हैं सुबह से लेकर के, तो सर हम आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सर, जय श्री। धन्यवाद। अनुराग कुमार सर, हैंड रेज किया। जय सिंह सर। आज का जो लगा पिन के बारे में बहुत अच्छा लगा, और आंख बंद किए तो बैठे बैठे तो सर सगा घुमा दिए, लेकिन जैसे ही आंख खोले ना तो कल 3 गो के पास गए, लेडीज के पास नया मिलने के लिए। तो ऐसा बोला कि हम तो कोई बोले कि उधार खाते हैं, हम नहीं खाएंगे। और दूसरे पास गए लेडीज नया मिलने के लिए, तो बोले कि इस बार सीएमआ वाला है, हमरा पास नहीं बताबो, तो बैठना हो तो चाय पानी पीला है, ओकर बाद तो चल जा। फिर और तीसरे के पास जब गए तो बोले आज का डेट बताए कि तो कल ले आइया, आरसीएम उरसीएम कुछ ना हो भाई सब जे ने बहुत महंगा सामान आवा, तो इनके लिए हमको मतलब फिर नेगेटिव हो जाते हैं, अपने आप का पॉजिटिव यहाँ होके तो जाते हैं, और पता नहीं इनके लिए आप आज आज का सेशन कैसा लगा वो बताइए, अभी का सेशन कैसा लगा वो बताइए, दोनों लोग बताइए, अनुराग जी भी बताइए। आज का जो बहुत आज अच्छा का लगा। सेशन बहुत ही शानदार रहा। विजुअलाइजेशन जो हुआ वो तो एक अलग ही मोमेंट ही क्रिएट कर देता है अंदर के अंदर, बहुत अच्छा लगा। जोश भर देता है। मैडम बाहर निकलते तक इसका जोश ठंडा पड़ जाता है डेली। सुबह तो ट्रेन होती है, मोटिवेट होती है, लगता है कि दिन में उससे उससे मिलेंगे, उसके बाद घर से आती है शाम को तो मुंह लटकाए। और आज का भी एनर्जी लेवल ही अलग ही क्रिएट करता है। सबसे बड़ा विजुअलाइजेशन और ये गोल सेट की बात जो की है। जी बिल्कुल। अमनदीप सर। जय सिंह सर। और आज का सेशन बहुत ही शानदार हुआ आदरणीय प्रियांशु सर के द्वारा, और आज जो उन्होंने विजुलाइज करवाए हैं, लग ही नहीं रहा था कि जो हमने मतलब गोल सेट किया है उसको एकदम अनुभव कर रहे थे, और बड़ा ही शानदार लग रहा था कहीं ना कहीं। और इस जो बिग के लिए सर ने ये रखा है बहुत ही बड़ा होने वाला है, और बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं। और कल बहुत ही शानदार सर का सेशन नवादा में भी होने वाला है, कल सर नवादा भी आ रहे हैं, हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं उसकी। और जय सिंह सर, थैंक यू। अलग अलग बनवा हो। पवन सर। जी सर, जय अर्चम सर। बहुत शानदार आज का सेशन रहा सर। सितंबर में सिकंदर बनने के लिए सारा सर का बताया गया, और जब हम पिन प्राप्त करेंगे तो नाम मिलेगा, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगा, पैसा मिलेगा, सुरक्षा मिलेगा, आज़ादी मिलेगा, ये सब सर के द्वारा जो बताया गया बहुत अच्छा लगा सर, और बिल्कुल अचीव करेंगे। धन्यवाद सर।
धन्यवाद। तो लास्ट फीडबैक के लिए चलते हैं हम लोग रविशंकर सर। यस सर। थैंक यू सर जय सीएम। जैसा कि रेस्पेक्टेड प्रियांशु सर का जब सेशन होता है तो कुछ अलग ही एनर्जी मिल जाता है। अभी मिशन सितंबर चल रहा है, इसके चलते हम वीडियो ऑन नहीं कर पाते हैं। थोड़ा फील्ड वर्क के लिए कभी तैयारी होते रहता है, कभी फील्ड वर्क में रहते हैं, लेकिन जब विजुअलाइजेशन करवाते हैं सर तो इस चीज को पहले भी मार्क्स में भी करवाए हैं सर, और हम तो हमेशा करते रहते हैं और हमें ये सब चीज बहुत पसंद भी है। और एक बात मनोराग सर के लिए कहना चाहेंगे कि जो अभी बोल रहे थे इस तरह का फील्ड में दिक्कत आता है, तो हमें भी लगता था पहले, लेकिन उनको अपने अपलाइन के साथ जो नॉलेज जिनके पास ज्यादा से ज्यादा है उनके साथ घूमना चाहिए और रिजल्ट आएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। लास्ट में हम लोग फिर से प्रियांशु सर के पास चलेंगे लास्ट मैसेज के साथ, और फिर सितंबर का सिकंदर हम बनेंगे इस नारे के साथ की मीटिंग को एंड करेंगे। यस सर। मुस्कान जी को भी ले लीजिए, मुस्कान जी ने भी हैंड रेज किया था। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के शब्द जो है वो दबे रह यस जाए। मुस्कान जी। मुस्कान जी हैं? चलिए कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस शानदार मॉर्निंग सेशन को बिल्कुल शानदार बना रहे हैं। और यहाँ पे सर अपनी टीम को जोड़ना शुरू कीजिए। जिस दिन आप बस कुछ मत कीजिए, आप अपने साथ 10 लोगों की तैयारी कीजिए। देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैंने इस मॉर्निंग सेशन को 2-3 लोगों के साथ शुरू किया था, तो उस समय तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था ये, इसमें 100 सैकड़ों लोग नहीं आते थे इसमें। लेकिन मेरे मेरे पास एक विश्वास था। क्या था कि एक समय ऐसा आएगा, मैं उसको विजुलाइज करता था, एक समय ऐसा आएगा जब मैं पूरे हिंदुस्तान के अचीवर को यहाँ बुलाऊंगा। और मैंने ऐसा किया था मार्च में, आपको याद हो जो लोग कंटिन्यू इस सेशन को देखते हैं। तो मैं ये सब क्यों कर पाया? क्योंकि मैंने इसको विजुलाइज किया। और जो एक कोटेशन है कि इफ यू कैन विजुलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। अगर आप किसी चीज को विजुलाइज कर सकते हैं ना, तो आप उसको एक्चुअलाइज भी कर सकते हैं, उसको हकीकत में भी बदल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विजुलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हर चीज का विजुलाइजेशन है। आप उसकी मानसिक तस्वीर देखिए। जब आप मानसिक तस्वीर देखेंगे तो बड़ा काम हो सकता है। आप सोचिए ना कि जब किसी की शादी होने वाली रहती है तो वो कैसे सोचता है कि मैं कौन सा वाला कपड़ा ड्रेस पहनूंगा, कैसे मैं बारात पे जाऊंगा, घोड़े पे जाऊंगा, गाड़ी पे जाऊंगा, मैं जब जयमाला कर रहा होऊंगा तो मैडम के गले में मेरा हार होगा, मैडम का हार मेरे गले में होगा, लोग तालियां बजा रहे होंगे। तो कितना मजा आता है। वो क्षण हम लोग विजुलाइज करते हैं कि नहीं करते हैं? फिर हम उसी क्षण को याद करके कार्ड बांटने के लिए निकल जाते हैं, लोगों को आमंत्रित करने के लिए निकल जाते हैं, फिर हम बहुभोज का ये सब करते हैं। तो ये सब चीजें क्या है कि एक्चुअल में रियल होती है, लेकिन वो चीज ना कई बार हम इसकी ताकत को नहीं समझते, इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं। तो एक बात याद रखना है, इफ यू कैन विजुलाइज यू कैन एक्चुअलाइज। आप अगर किसी चीज की मानसिक तस्वीर देख सकते हैं तो आप उसको हकीकत में भी बदल सकते हैं। इस बात की 100,000% गारंटी है। तो मैं आज का जो प्रसाद है वो एक वीडियो के माध्यम से आपको देना चाहता हूं, वो आप इसको देखिए और फिर मीटिंग तुरंत एंड हो जाएगा। यस, थैंक यू। जय आरसीएम। तुम्हारी सांसें चल रही हैं, पर क्या तुम जिंदा हो? क्या तुम्हारा हर दिन बस एक दोहराव है? उठना, चलना, खाना, सो जाना, बिना किसी दिशा, बिना किसी आग के? क्योंकि सच्चाई यह है, जिस जीवन में लक्ष्य नहीं होता वह जीवन नहीं, सिर्फ भ्रम होता है। ऐसा भ्रम जो हमें व्यस्त तो रखता है लेकिन आगे नहीं बढ़ाता। ऐसा भ्रम जो थकाता है पर कभी तृप्त नहीं करता। तुम सोचते हो तुम काम कर रहे हो, पर असल में तुम सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हो। लोग पूछते हैं मैं कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उन्होंने यह तय ही नहीं किया कि बड़ा उनके लिए क्या है। अगर तुम्हारा जहाज खुले समंदर में हो पर दिशा ना हो तो क्या वो मंजिल तक पहुंचेगा? हरगिज नहीं। ठीक वैसे ही अगर तुम्हारे जीवन में लक्ष्य नहीं है तो तुम भटकते रहोगे, घूमते रहोगे और आखिर में थक कर कहोगे शायद किस्मत ही खराब थी। लेकिन यह किस्मत नहीं है, यह कमी है स्पष्टता की। सफलता कोई हादसा नहीं होती, सफलता योजना से आती है। विजेता हर सुबह आंख खोलकर यह नहीं सोचते कि आज क्या करना है, वो पहले ही तय कर चुके होते हैं कि उन्हें कहां पहुंचना है और आज का दिन उस यात्रा का हिस्सा है। तुम देखो
उन लोगों को जिन्हें दुनिया सलाम करती है। कोई करोड़पति हो, कोई ओलंपिक विजेता, कोई क्रांतिकारी लेखक, हर एक ने अपने जीवन में एक स्पष्ट ज्वलंत लक्ष्य गढ़ा था। लक्ष्य वो आग है जो ठंडी सुबहों में भी तुम्हें उठने पर मजबूर करती है। वो धुन है जो दुनिया के शोर को दबा देती है। वो शक्ति है जो डर को भी पीछे छोड़ देती है। लेकिन जब तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं होता, तब तुम दूसरों के लक्ष्य के लिए काम कर रहे होते हो। तुम किसी और की कहानी के किरदार बन जाते हो और वो कहानी तुम्हारे नाम से नहीं जानी जाती। खुद से एक सीधा सवाल पूछो, क्या मैं अपनी जिंदगी को जी रहा हूँ या बस वक्त काट रहा हूँ? क्योंकि अगर तुम खुद तय नहीं करोगे कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो जिंदगी तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ कोई और चाहता है। लोग बहाने बनाते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करूं। लेकिन सच्चाई ये है, उनके पास लक्ष्य नहीं है और बिना लक्ष्य के कोई सिस्टम काम नहीं करता, कोई मेहनत फल नहीं देती, कोई रास्ता सही नहीं लगता। एक किसान बीज तभी बोता है जब उसे पता होता है कि वो कौन सी फसल उगाना चाहता है। एक शिल्पकार पत्थर को तभी तराशता है जब उसके मन में पहले से मूर्ति की छवि होती है। लेकिन तुम हर दिन बिना तय किए चल रहे हो कि तुम्हारा अंत क्या होना चाहिए। और यही सबसे बड़ा धोखा है, बिना लक्ष्य के मेहनत करना और फिर उम्मीद करना कि चमत्कार हो जाएगा। और यही चमत्कार की उम्मीद इंसान को अंदर से तोड़ देती है। जब तुम दिन रात मेहनत कर रहे हो पर तुम्हें पता ही नहीं कि क्यों, तो थकान शरीर में नहीं आत्मा में बस जाती है। तुम्हारे अंदर का योद्धा धीरे धीरे चुप हो जाता है क्योंकि उसे युद्ध का मैदान ही नहीं दिया गया। याद रखो, लक्ष्य तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है और दिशा के बिना कोई भी ऊर्जा, कोई भी संसाधन, कोई भी प्रयास बेकार चला जाता है। अगर तुम्हें हर रोज सुबह उठने के लिए एक कारण चाहिए, तो वो कारण तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए, न कि सिर्फ नौकरी या समाज की अपेक्षाएं या दूसरों को खुश रखने की मजबूरी। तुम्हें कुछ ऐसा चाहिए जो तुम्हारे खून में दौड़ने लगे, जो तुम्हारी नींद तोड़ दे, जो तुम्हें आराम से चिढ़ दिलाने लगे और जो तुम्हें खुद पर गर्व करने की वजह दे। क्योंकि बिना लक्ष्य के सफलता एक संयोग है, पर लक्ष्य के साथ सफलता एक निर्णय बन जाती है। लोग कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रहा, पर समस्या मोटिवेशन की नहीं है। समस्या यह है कि उन्होंने अभी तक अपने अंदर आग ही नहीं जगाई है। वो आग जो तभी जलती है जब तुम कहो अब बहुत हुआ, अब मैं बिना उद्देश्य नहीं जीऊंगा। जब तुम ये तय कर लोगे कि तुम्हारा मकसद क्या है, तब ब्रह्मांड भी तुम्हारी मदद करने लगेगा। क्योंकि स्पष्ट लक्ष्य के साथ चलने वाला इंसान भले ही अकेला हो, लेकिन वो अजेय होता है। दुनिया उसके रास्ते में नहीं आती, बल्कि वो रास्ता बनाता है जहाँ कोई रास्ता नहीं होता। यही सोच थी टेस्ला की, यही सोच थी अब्दुल कलाम की, यही सोच थी अंबानी की। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि पहले माहौल सही हो, उन्होंने माहौल को अपने अनुसार गढ़ा। क्योंकि उनके पास एक दृष्टि थी, एक जुनून था, एक स्पष्ट लक्ष्य था। और तुम्हें भी वो स्पष्टता चाहिए, क्योंकि अगर तुम आज नहीं बैठकर तय करोगे कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जाना चाहिए, तो कल तुम पछताओगे और तब वक्त तुम्हें दूसरा मौका नहीं देगा। हर महान कहानी एक निर्णय से शुरू होती है, एक स्पष्ट, साहसी और बिना समझौते वाला निर्णय। तो अभी इसी पल बंद करो वो दौड़ जो तुम बिना दिशा के दौड़ रहे हो। रुको, सोचो और तय करो मेरा लक्ष्य क्या है। क्योंकि जब तुम एक लक्ष्य बना लेते हो, तो वही लक्ष्य तुम्हें नया जीवन देता है। और जब एक इंसान अपने जीवन को लक्ष्य के साथ जीना शुरू करता है समीट, तब वो सिर्फ जी नहीं रहा होता, वो इतिहास लिख रहा होता है। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो दुनिया बदल सकता है, पर अगर तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई है तो वो दुनिया को नहीं, सिर्फ तुम्हें थका देगी। लक्ष्य वो चुंबक है जो तुम्हारे हर विचार, हर आदत, हर फैसला, हर संघर्ष को एक दिशा देता है। जब तुम्हारा मन डगमगाने लगता है, तो वही लक्ष्य तुम्हें फिर से खड़ा करता है। जब दुनिया कहती है तू नहीं कर सकता, तो वही लक्ष्य तुम्हारे अंदर की आवाज को तेज करता है, मुझे करना ही है, क्योंकि यही मेरी वजह है। हर बार जब तुम टूटते हो, वो लक्ष्य तुम्हें जोड़ता है। हर बार जब तुम थकते हो, वो लक्ष्य तुम्हें उठाता है। हर बार जब तुम हार मानने की सोचते हो, वो लक्ष्य तुम्हें याद दिलाता है तू अभी अधूरा है। अगर तुम्हारे पास लक्ष्य है, तो तकलीफ भी मार्ग बन जाती है, असफलता भी सबक बन जाती है और अकेलापन भी तपस्या बन जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग इतिहास में अमर हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तय कर लिया था कि उनका जीवन एक मिशन है, ना कि बस एक अनुभव। जब तक तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे लिए इतना जरूरी ना हो कि उसकी खातिर नींद कुर्बान कर सको, आराम छोड़ सको, अपनों की आलोचना सह सको, तब तक वो सिर्फ एक ख्वाब है, मकसद नहीं। और ख्वाब देखने वाले बहुत हैं,
लेकिन उन्हें सच करने वाले वही हैं जिन्होंने लक्ष्य को अपना धर्म बना लिया है। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक सफर है, लेकिन अगर मंजिल तय नहीं है तो ये सफर अंतहीन बन जाता है, और अंतहीन सफर कभी सुकून नहीं देता। जीवन तभी सार्थक होता है जब उसमें एक अर्थ हो, एक दिशा हो, एक डेफिनेट पर्पस हो। तो आज इसी पल तय करो तुम्हें क्या बनना है, तुम्हें क्या हासिल करना है, तुम्हारी कहानी का अंत क्या होना चाहिए। क्योंकि जब तक तुम ये स्पष्टता नहीं लाओगे तब तक तुम इस दुनिया की भीड़ में खोए रहोगे, और भीड़ में कभी कोई लीडर पैदा नहीं होता। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी पहचान है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा भविष्य है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारा अस्तित्व है। लक्ष्य के बिना जीवन सिर्फ एक भ्रम है, लेकिन लक्ष्य के साथ तुम खुद अपने भाग्य के लेखक बन जाते हो। अब तय करो, क्या तुम भ्रम में जीना चाहते हो या उद्देश्य के साथ आग बनकर जलना चाहते हो।